The title of today's session is Open Up in Lockdown. हम सब इतने दिनों से लॉकडाउन में हैं ओइंग टू द कोरोना वायरस पैंडमिक, और इस लॉकडाउन के कारण हम सब वेल काफ़ी बोर हो गए हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड हो गए हैं, काफ़ी इरिटेटेड हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, कंफ्यूज्ड हो गए हैं। और ऐसा अक्सर होता ही है जब भी हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई सिचुएशन आए जिसके आगे का हमारे पास या जिसको टैकल करने का हमारे पास कोई प्लान ना हो, कोई स्ट्रैटेजी ना हो, कोई क्लू ना हो, कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो हम अक्सर खुद को बोर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, क्लूलेस फील करते हैं, है कि नहीं? तो इट इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल अगर आप सभी को ऐसा फील हो रहा है इस समय। तो सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए कि ये जो लॉकडाउन चालू है और अब इतने दिन हो गए लॉकडाउन के और आगे भी एक्सटेंड हो ही रहा है, तो इस लॉकडाउन के दौरान आप कैसा फील कर रहे हैं? व्हाट इज़ योर फीलिंग? आप इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या कर रहे हैं? एक तो मुझे ये भी बताइए कमेंट्स में, सब लोग, ओके? और आप कैसा फील कर रहे हैं? क्या आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं? क्या आप बहुत बोर्ड फील कर रहे हैं? क्या आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं? क्या आप बहुत एनर्जाइज्ड फील कर रहे हैं? क्या आप हेल्दी फील कर रहे हैं? क्या आप अनहेल्दी फील कर रहे हैं? क्या आप मोटे हो गए, पतले हो गए? क्या आप बहुत टेंशन में हैं? क्या आप बहुत इरिटेटेड हो गए? क्या आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए? क्या आपका गुस्सा बढ़ गया है? क्या आप बहुत शांत और पीसफुल हो गए? सब कुछ मुझे बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस लॉकडाउन को कैसे टैकल कर रहे हैं और इसके दौरान कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, बेस्ड ऑन हाउ यू आर फीलिंग एंड व्हाट यू आर डूइंग, I would be sharing suggestions and solutions and insights in the session forward. All right, someone is feeling bored during the lockdown. Cool. बाकी सभी बताइए, हम इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे कि आप बोर्ड क्यों फील करते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड क्यों फील कर रहे हैं। ओके, कोई है जो फुल टाइम पबजी खेल रहा है, क्या बात है। तो मेरा सवाल ये है कि जो जो लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, कि इस लॉकडाउन को आप कैसे टैकल कर रहे हैं और आप कैसा फील कर रहे हैं? क्या आप एंग्शियस है? क्या आप फियरफुल है? ओके, समवन इज फीलिंग वेरी वीक एट होम. गुड. फर्स्ट डिसओरिएंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड नाउ फोकस्ड. ग्रेट विवेक, ग्रेट टू नो दैट. सब लोग मुझे बताइए कि आप इस लॉकडाउन के दौरान कैसा फील कर रहे हैं और आप कैसे इसे टैकल कर रहे हैं। क्या आप दिन भर न्यूज़ चैनल देख रहे हैं? क्या आप सावधान इंडिया देख रहे हैं? क्या आप अपनी फैमिली के साथ बोर्ड गेम्स या कैरम या लूडो खेल रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान? क्योंकि आपको कभी ज़िंदगी में इतना समय घर पर बैठने की बिना कोई पर्पस के, मैं जानता हूँ कि आदत नहीं है, और आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है कि मैं ऐसा बैठूंगा क्या। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ओके, समवन इज फीलिंग इरिटेटेड, लेजी, चिड़चिड़ा हो गया हो। सर बोर हो रहा घर में बट फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं हैप्पीली। ग्रेट. वेस्टिंग टाइम इन थिंकिंग टू मच इन फ्री टाइम, इन्हें आप कह रहे हैं कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और राइट. और बाकी लोग बताइए, आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? वेब सीरीज देख रहे हैं, बिंज वॉचिंग कर रहे हैं? आई एम श्योर मेजॉरिटी लोग बिंज वॉचिंग कर रहे होंगे. आकांक्षा इज फीलिंग रियली बोर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड. अधिकतर लोग ऐसा ही फील कर रहे हैं, है ना? और बताइए बाकी लोग, आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में? सर सब फैमिली साथ बहुत अच्छा लग रहा है. ग्रेट. कोई रामायण देख रहा है, महाभारत देख रहा है, गार्डनिंग कर रहा है. वाह, क्या बात है. मुझे यकीन है इससे पहले आप लोगों ने रामायण और महाभारत, मेजॉरिटी लोगों ने तो हमारी जनरेशन के देखी ही नहीं होगी. हमारे पेरेंट्स ने ज़रूर देखी होगी पर हमारी जनरेशन तो नहीं देखी होगी. वेल गाइस, इट्स गुड, यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम इट. आई मीन एंटरटेनमेंट तो होता ही है, काफ़ी कुछ सीखने भी मिल सकता है. एंड यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन हियरिंग दोज नॉलेज एंड वट एवर दे आर इम्पार्टिंग. सर जिम बंद है, घर पर कौन सी एक्सरसाइज करूँ? हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे विक्रम, हम इन सब पे बात करेंगे. पर मैं चाहता हूँ कुछ और लोग अगर जवाब दे कि उन्हें कैसा लग रहा है तो बहुत अच्छा होगा.
आई वुड लाइक टू नो आप कैसा फील कर रहे हैं और कैसे लॉकडाउन को टैकल कर रहे हैं. नेटफ्लिक्स एंड चिल. आई एम श्योर मेजॉरिटी लोग यही कर रहे होंगे. एंजॉइंग समर वेकेशन. यस, लाइक यू डिड सो इन चाइल्डहुड, है ना. समर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं. बचपना लौट कर आ गया है. बस उस समय बाहर जाके क्रिकेट और बहुत कुछ खेल पाते थे, अब वो खेल नहीं पा रहे. महाभारत देखना शुरू है. ग्रेट. IEEE के वेबिनार्स शुरू है. फैंटास्टिक. वेबिनार देख रहे हैं. कूल. मूवीज देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं. वेरी नाइस. सो आई कैन सी दैट ऑल इन ऑल ज़्यादातर लोग अपना समय बस एंटरटेनमेंट में ही बिता रहे हैं. ज़्यादातर लोग पबजी खेल रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं. बस दिन भर यही कर रहे हैं. मुझे मेजॉरिटी लोगों का देख के ही लग रहा है. दोस्तों, पर आज अब हम जानेंगे कि कैसे आप अपने आप को इस लॉकडाउन में ओपन अप कर सकते हैं. दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी. ऑल्दो आप लोग बोर्ड फील हो रहे हैं इसके दौरान, आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, आप लोग एंक्शियस हो रहे हैं जैसा आपने कहा. बट गाइज यू शुड नो कि हर एक जो सिचुएशन है वो हमारे लिए या तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है या फिर एक बुरा सपना बन सकता है ना. अब ओके, आई एम गेटिंग सम मोर आंसर्स. आई एम ग्रेट. फीलिंग गुड एक्चुअली. आई अटेंड अ सेशन ऑन रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. आई एम हैप्पी टू नो दैट. प्लेइंग मार्बल, कंचे खेल रहे, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे, कुकिंग एक्सरसाइज कर रहे, कॉलेज असाइनमेंट कर रहे. वाओ, फैंटास्टिक. इतने सारे लोग कितना कुछ कर रहे हैं. सो गाइस, ये लॉकडाउन का समय है. सिर्फ ये समय नहीं, हमारी ज़िंदगी का हर एक सिचुएशन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है और या हमारे लिए बहुत बड़ी सज़ा बन सकता है. आप ये सब जानते हैं ना. अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं. कुछ लोग हैं जो सिचुएशन को ऑप्टिमिस्टिकली, क्रिएटिवली टैकल करते हैं और खुद का भी भला करते हैं और दूसरों का भी भला करते हैं. और कुछ है जो उसमें पिस कर परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं यार मैं क्या करूं. दे फील क्लूलेस. दोस्तों, जिंदगी का कोई मकसद होता नहीं है. हमें लाइफ को मकसद देना पड़ता है. अधिकतर समय आप अपने आप को मकसद देते हैं. फैमिली का काम, पढ़ाई का काम, बिजनेस का काम. आप 10 तरह के अलग अलग काम दे करके अपने माइंड को बिजी रखते हैं. बिकॉज आपके माइंड को कुछ ना कुछ तो करना ही है. वो खाली नहीं बैठ पाता. आपने खाली बैठने के लिए उसे ट्रेन ही नहीं किया कभी. लेकिन जब आपसे वो मकसद छीन गए हैं, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आप बिजनेस नहीं कर पा रहे, आप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप कह रहे हो कि अब सर हमें बोर हो रहा है, क्लूलेस हो रहा है, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एंग्शियस हो रहे हैं. ये आप इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप अपने माइंड को कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए नहीं दे रहे. अगर आप उसे दिन भर एंटरटेनमेंट में ही उलझाएंगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसका भी सैचुरेशन आ जाएगा और उसका बोर होना लाजमी है ना. तो मैं आज के सेशन में आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे इस लॉकडाउन में आप खुद को ओपन अप कर सकते हैं. ओपन अप करने का मतलब क्या होता है. जब दोस्तों अक्सर हमें बर्थडे पे गिफ्ट्स मिलते हैं और हम उन गिफ्ट को ओपन करते हैं तो कितना सरप्राइज एलिमेंट होता है, कितना क्यूरियोसिटी होता है, कितना एक्साइटमेंट होता है ना. और जब हम कोई चीज़ को क्लोज करते हैं तो बहुत ही बोर्डम होता है. अभी आपको सबने, सरकार ने, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है तो आप बोर हो रहे हैं. लेकिन आप खुद को ओपन अप कर सकते हैं. देखिए, जब खिड़की भी हम खोलते हैं तो ताज़ी हवा आने पर हमें बहुत अच्छा लगता है. और अगर हम बंद करके रखें तो हमें घुटन होने लगती है कि नहीं, है ना. तो हम जैसे खिड़की खोल सकते हैं, गिफ्ट्स खोल सकते हैं, वैसे ही हम अपने माइंड को भी खोल सकते हैं. क्या आपने सोचा था कि आप अपने माइंड को खोल पाएंगे? मैं डॉक्टर्स के समान खोलने की बात नहीं कह रहा हूं. मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने माइंड को ओपन अप कर सकते हैं, अपने थॉट्स को ओपन अप कर सकते हैं, अपनी फिलॉसफीज, बिलीफ्स, आइडियोलॉजीज, थिंकिंग, सब चीज को खोल सकते हैं. कैसे, वो मैं अभी बताऊंगा. सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये सॉरी, बीच बीच में कुछ फ़ोन आ रहे हैं तो इसलिए इंटरप्ट हो रहा है कनेक्शन. तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये समझें कि ये कोरोना जो बीमारी फैली है इसका एक ही इलाज है करेंटली, वो है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होना. अराउंड 3 to 7% लोग जिन्हें ये बीमारी होती है वही मरते हैं. बाकी सब मरते नहीं है, जिंदा रहते हैं. और वो जिंदा कैसे रहते हैं? उसकी कोई दवाई नहीं खाते, वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. तो आज जो मैं बातें बोलूँगा उसमें सबसे पहले
मैं चाहूँगा कि आप ये समझे कि आप अपनी इम्यूनिटी को, मतलब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन तो खुल जाएगा, अभी नहीं तो 2 3 4 हफ्ते बाद खुल जाएगा, राइट। लेकिन उसके बाद कोरोना नहीं जाएगा दुनिया से, कोरोना फिर भी रहेगा और आपको कोरोना होने का खतरा और ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। ये ज़रूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए, स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। और राइट, और ये आप कैसे करेंगे? कुछ सॉल्यूशंस जो है वो हम जानते हैं और कुछ हमें गवर्नमेंट ने दिए। तो मैं सबसे पहले कुछ ऐसे सॉल्यूशंस शेयर करना चाहूँगा जिससे कि आपकी इम्यूनिटी रहे, क्योंकि जान है तो जहान है ना। अगर जान ही नहीं तो फिर कुछ नहीं। और जान मतलब वो वाली जानू वाली जान नहीं, आपकी अपनी जान, आपकी जिंदगी। और राइट, तो आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले दोस्तों, समय पर सोइए और समय पर उठिए। अगर आपकी बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिल रहा है तो आपकी बॉडी खुद को रिचार्ज नहीं कर पा रही है, रिपेयर नहीं कर पा रही है, ग्रो नहीं कर पा रही है। नींद के समय हमारी बॉडी खुद को रिपेयर, रिचार्ज और रिजुविनेट करती है। सो इट्स नेसेसरी कि यू स्लीप यू नो एज मच एज इज रिक्वायर्ड, उससे ज़्यादा भी नहीं, बट जितना ज़रूरत है उतना आप सोए, जो मुझे यकीन है आप सब सो रहे होगे। लेकिन समय पर सोना और सेम टाइम पे उठना ये इक्वली नेसेसरी है, क्योंकि हमारा माइंड पैटर्न्स क्रिएट करता है और उन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करता है। दूसरी बात, अगर आप सुबह 6 बजे उठ पाए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सुबह 6 से 7 बजे की जो धूप होती है उसमें विटामिन डी होता है। हम आज तक समझते आए हैं कि विटामिन डी धूप में होता है, लेकिन दिन भर की धूप में विटामिन डी नहीं होता। और एक हेल्दी बॉडी के लिए, एक स्ट्रांग बॉडी के लिए विटामिन डी बहुत नेसेसरी है, और धूप के अलावा वो किसी चीज़ में होता नहीं है। तो आप रोज़ सुबह 6 से 7 बजे की अगर धूप खाए तो ये बहुत अच्छा है। अब ये धूप आप छत पे खा सकते हैं, छत पे खा सकते हैं, गैलरी खा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं। और इसके दौरान आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, राइट। तो ये ज़रूरी है कि आप रोज़ सुबह 7 बजे की धूप खाएं, विटामिन डी से रिचार्ज करें। नेक्स्ट, आप लोगों को हेल्दी खाना ज़रूरी है। तो हल्दी का दूध पी सकते हैं, तुलसी और अदरक और ये सब का काढ़ा पी सकते हैं। आप अगर प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीदिंग, इसे भस्त्रिका कहते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, बिकॉज दिस एक्टिवेट्स योर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। योर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल for rest and digest and repair mode of your body. So do this process. This would increase your immunity like anything, guys. Third, do exercises and yoga. घर में बैठ के स्ट्रेचिंग करो। अगर आपके घर में टाटा स्काई, डिश टीवी, जो भी चैनल है, सबका एक फिटनेस चैनल होता है जिसपे वो दिन भर एक्सरसाइजेस दिखाते हैं। यू कैन वॉच इट एंड फॉलो इट, या आप बाबा रामदेव को देख सकते हैं, या फिर मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो ये बताते हैं कि आप घर बैठ के कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी हमारा भी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है जिसमें हम ये सिखाने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं और योगा कर सकते हैं। सो उसकी हमारी वीडियोस की शूटिंग चालू है। तो ये ज़रूरी है कि आप 1.5 से 2 घंटा एक्सरसाइज करें, योगा करें, किसी ना किसी फॉर्म में स्ट्रेचिंग करें, वर्कआउट करें, रोप स्किपिंग करें, डांस करें। वेल, यू कैन डांस, डांस इज़ अमेजिंग। आपको मज़ा भी आएगा और साथ ही साथ आपकी बॉडी फिट भी रहेगी, है ना। तो पूरी फैमिली के साथ रोज एक्सरसाइज करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप फिट रहे। और इसके अलावा क्या करेंगे? जो गवर्नमेंट कह रही है ऐप्स डाउनलोड करने को, वो ऐप्स डाउनलोड करे, वो काढ़ा बना के पिए, च्यवनप्राश खाए, ड्रिंक हनी वाटर। हनी इज़ वेरी गुड फॉर यू। जस्ट इंश्योर गाइज कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, और इम्यूनिटी स्ट्रांग तभी रहती है जब बॉडी स्ट्रांग रहती है। तो गुड डाइट, गुड न्यूट्रिशन, good exercise, workout is utmost necessary to increase your immunity. इसका फायदा सिर्फ ये नहीं होगा कि आप कोरोना से बच जाएंगे, ये भी होगा कि आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, आपका वेट कम हो जाएगा, आप फिट हो जाएंगे, हेल्थ कम हो जाएगी। सो बाय ऑल मीन्स दिस इज वंडरफुल फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। मैं खुद पर्सनली रोज सुबह योगा करता हूँ और अपने फैमिली को भी कराता हूँ।
1.5 से 2 घंटा हम सब करते हैं, और कईयों का वेट लॉस हुआ है, कईयों की हेल्थ इंप्रूव हुई है। तो दोस्तों ये सब ज़रूर करें। इसके अलावा आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके आप सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है, जैसे अनिकेत भी बता रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज होंगे और आप बेहतर फील करेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस टाइम का इस्तेमाल करें खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए। गवर्नमेंट भी इस टाइम का इस्तेमाल इसीलिए कर रही है कि वो प्रेपरेशन कर पाए। आप देख रहे हैं ना कितने सारे क्वारंटीन सेंटर्स बन गए हैं, पीपी किट्स और न जाने क्या क्या अरेंज कर रही है गवर्नमेंट। तो आप भी खुद को हेल्दी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपने पहले कभी अपनी सेहत पे इतना ध्यान नहीं दिया है, मैं जानता हूँ। गाइस, दिस इज द अपॉर्चुनिटी। यू कैन लुक ब्यूटीफुल, यू कैन बिकम हेल्दी, यू कैन बिकम स्ट्रांग। पुशअप्स, पुलअप्स सब कुछ कर सकते हैं। विक्रम कह रहा है वो घर में रह के गोरा हो गया है, फेयर हो गया है। सो बाय ऑल मीन्स बिकम अ बेटर, स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर and fairer version of you. This is the opportunity to do so. All right. Next, दोस्तों हमारे दिमाग को अगर कोई मकसद ना दे तो वो फ्रस्ट्रेट, तो ये ज़रूरी है कि हम उसे कोई मकसद दे, कुछ करने को दे। आपने हमेशा अपनी बॉडी को ट्रेन किया है चलने के लिए, दौड़ने के लिए, नाचने के लिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए, लेकिन आपने कभी अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया। किया है ट्रेन? नहीं किया। अपने माइंड को ट्रेन करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा माइंड ही हमारी बॉडी को कुछ भी करवाता है। हमारा माइंड ही हमारी लाइफ की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। और लाइफ में क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। आपके पास कितना पैसा है इसका कोई फ़ायदा नहीं, अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है तो आप मर जाएंगे कोरोना से, है ना। आपके पास कितनी घड़ियाँ है, कोई इससे फ़ायदा नहीं। अगर आप घड़ी देखना ना जाने, समय की कदर ना करे, तो इट्स ऑफ नो यूज, राइट। आपके पास कितनी डिग्रीज है ये कोई मायने नहीं रखता। अगर आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल ना करें किसी का भला करने के लिए, खुद का भला करने के लिए, तो इट्स ऑल वेस्ट, राइट। तो लाइफ में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। डू यू अग्री और नॉट? आई होप यू डू। और अगर क्वालिटी मैटर करती है दोस्तों, तो आपको अपनी लाइफ की क्वालिटी एनहांस करने के लिए अपने माइंड की क्वालिटी एनहांस करना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे करेंगे? वेल, आज हम जानेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप इज दैट यू नीड टू मेडिटेट। व्हाट इज मेडिटेशन? ओम नहीं, सिर्फ ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन मतलब आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करें, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें और अपने थॉट्स से कैरिड ओवर ना फील करें। कई बार क्या होता है, आपको कोई थॉट आता है और आप फियर फील करते हैं, आप इनसिक्योरिटी फील करते हैं, आप एंजाइटी फील करते हैं, आप एक्साइटमेंट फील करते हैं, आप न जाने क्या क्या फील करते हैं, सिर्फ एक थॉट के कारण। जिस चीज़ के बारे में थॉट आता है वो चीज़ करेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन आपका माइंड वो थॉट को इमेजिन करके आपको वैसा फील कराता है, राइट। व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर थॉट्स, यू स्टॉप फीलिंग दैट वे। जैसा कि सर ने कहा कि मन वचन कर्म से एक होना ज़रूरी है। सर ने कहा कि इंटीग्रिटी कितनी ज़रूरी है। दोस्तों ये इंटीग्रिटी तभी आएगी जब आप अपने माइंड को समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। अगर आपका माइंड आप पे कंट्रोल में नहीं है तो आपके वर्ड्स आप पे कंट्रोल में नहीं होंगे, दस आपके झगड़े हो गए, आपके रिलेशनशिप्स खराब हो गए, आप गुस्से में कुछ भी कह देंगे। और अगर आपके माइंड और वर्ड्स कंट्रोल में नहीं है तो आपके एक्शंस भी कंट्रोल में नहीं होंगे। आप गुस्से में आके किसी को मार देंगे, या फिर आप आलसी हो जाएंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे, या आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठेंगे जिसके लिए बाद में आप रिपेंट करेंगे, है ना। तो दोस्तों योर माइंड इज द सॉफ्टवेयर फॉर योर हार्डवेयर विच इज द बॉडी, एंड इट इज द सॉफ्टवेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। तो इट इज अटमोस्ट नेसेसरी कि यू पे अटेंशन टुवर्ड्स योर माइंड and you meditate, and it's very amazing. The process of meditation is very amazing, trust me. ये कैसे करना है मैंने इस सेशन के शुरुआत में कराया है, आप वो प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो को दोबारा देख करके, या फिर मैंने कुछ दिनों पहले इसी फेसबुक पेज पर एक सीरीज लिया था नेम्ड मास्टरिंग एंड एक्सपैंडिंग योरसेल्फ। आप वो सीरीज देख सकते हैं। उसमें 15 सेशंस थे 1-1 घंटे के, जिसमें मैंने मेडिटेशन और बहुत सारी चीज़ें, प्राणायाम और इम्यूनिटी बढ़ाने के और भी तरीके सिखाए हैं।
जिससे कि आपके माइंड की और 10 लाइफ की क्वालिटी टोटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ऑल राइट, तो ये ज़रूरी है कि आप मेडिटेट करें। दूसरा, ये ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को कंटिन्यूसली ग्रो करने के लिए एफर्ट्स लें। आप कैसे लेंगे? वेल, माइंड में जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है जो उसके लिए यूजफुल होती है तो माइंड ग्रो होता है, और जब माइंड में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो कि यूजफुल नहीं होती है तो माइंड डिटीरियोरेट होता है ना। अभी आप जो बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं और फिजूल के न्यूज़पेपर की चीज़ें पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों से आपके माइंड में इंफॉर्मेशन तो आ रही है, लेकिन क्या वो इंफॉर्मेशन यूज़फुल है? आप खुद ही बताइए। वो यूज़फुल नहीं है, राइट? वो मोस्टली यूजलेस है। तो अगर माइंड में यूज़फुल इंफॉर्मेशन डालनी है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? रीड बुक्स टू बिगिन विथ। यू शुड स्टार्ट रीडिंग बुक्स। किस तरह की बुक्स? स्टोरी बुक्स ना। रीड बुक्स जो आपको ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दे जिससे आप के थॉट्स और एक्सपैंड हो, आपकी इमेजिनेशन ग्रो हो, यू गेट मोर क्लैरिटी अबाउट योर सेल्फ, अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। यू कुड रीड बुक्स अराउंड सम सब्जेक्ट विच यू आर इंटरेस्टेड इन, या फिर यू कुड रीड बुक्स विच आर इन द जॉनर ऑफ सेल्फ हेल्प और बायोग्राफीज। जब आप किसी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी पढ़ोगे दोस्तों, लाइक स्टीव जॉब्स, लाइक बेन फ्रैंकलिन, लाइक अब्दुल कलाम, लाइक एनीवन, आप किसी की भी बायोग्राफी पढ़ोगे तो आप ये समझोगे कि वो इंसान की ऐसी कौन सी आदतें थी, ऐसी कौन सी आइडियोलॉजीज थी, ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस थी जिसके कारण वो इंसान इतना महान, इतना ग्रेट, इतना बड़ा इंस्पिरेशन और रोल मॉडल बना। इंसान तो बहुत सारे हैं लेकिन सब महान नहीं बनते, सब अमेजिंग, सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनते ना। जो बनते हैं उसके पीछे उनकी कुछ हैबिट्स, कुछ प्रोसेसेस, कुछ एक्टिविटीज कारण होती है, तभी तो बनते हैं। तो जब आप ये बुक्स पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि उस इंसान के ऐसे कौन से डिसीजंस थे, उसके क्या पैटर्न्स थे ऑफ फंक्शनिंग, उसकी क्या आइडियोलॉजीज थी, उसकी क्या प्रैक्टिसेस थी, रिचुअल्स थी, जिसने उस इंसान को इतना महान बनाया, इतना सुपर अचीवर बनाया। ऑल राइट, तो बायोग्राफीज पढ़िए। दूसरा, सेल्फ हेल्प जॉनर की बुक्स पढ़िए। आज ई बुक्स भी बहुत अवेलेबल है और आपके पास पेपर बैक कॉपीज भी होगी। तीसरा, बहुत सारे ऐप्स है जो कि ऑडियो बुक्स कंटेन करते हैं, सो यू कैन लिसन टू ऑडियो बुक्स। उसमें एफर्ट डालना नहीं पड़ता है, बस कान में लगाओ और सुनते जाओ, जैसे इस समय आप मुझे सुन रहे हो, राइट? सो यू कैन लिसन टू ऑडियो बुक्स। यू कुड ऑल्सो लिसन टू पॉडकास्ट। आप में से कितनों को पॉडकास्ट के बारे में नहीं पता? वेल, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं वैसे पॉडकास्टिंग के ऐप्स होते हैं जिसमें लोग ऑडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं। पॉडकास्टिंग बड़े बड़े सीईओज करते हैं, इंडस्ट्री लीडर्स करते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स करते हैं, आर्टिस्ट्स करते हैं, सिंगर्स, म्यूजिशियंस करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, ऑथर्स करते हैं। सो यू शुड डाउनलोड गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई और समथिंग, और उसमें आपके जो इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स है वैसे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और पॉडकास्ट सुने। ये आप खाना खाते हुए भी सुन सकते हैं, वॉक करते हुए भी सुन सकते हैं, एक्सरसाइज करते हुए भी सुन सकते हैं, और जब खाली पीली बैठे हो, लेटे हो, तब भी सुन सकते हैं। इट वुड एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर लाइफ। या जाकिर खान का भी, ओके? सो लिसन टू पॉडकास्ट, रीड बायोग्राफीज, वॉच डॉक्यूमेंट्रीज डिस्कवरी पे, और न जाने कहाँ कहाँ बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल होती है ऑनलाइन भी। You can watch documentaries that will teach you, that will give your mind something constructive, which could change your approach and perspective towards life. ऐसा कितनी बार हुआ है कि किसी की एक बात सुन के आपकी ज़िंदगी के प्रति नज़रिया बदल गया है, कोई किताब पढ़ के आपका थॉट फिलोसफी चेंज हो गया है? कई बार हुआ है, राइट? तो दोस्तों, ऐसी चीज़ें देखो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। दिस विल हेल्प यू इन ओपनिंग अप योर माइंड। आपका माइंड ओपन होगा, उसमें नए थॉट्स आएंगे, आइडियाज आएंगे, इमेजिनेशन, you could create your future, you could become the next innovator, next Steve Jobs, next I do not know, Vishwanathan Anand, next Elon Musk, next someone, some great artist you do not know. It all happens with opening up your mind. All right, next, you could share some skill or knowledge which you have on such platforms like Facebook, YouTube, Zoom, Instagram, through such live sessions. दोस्तों, हम सभी को कुछ ना कुछ आता है. Nobody is an expert. Nobody. Anybody who thinks of himself to an expert is certainly not an expert. Right? Because every expert is a learner. He knows he's a work in progress. Every expert.
राइट। आज मैं आपको काफ़ी कुछ सिखा रहा हूँ और मैं कई लोगों को काफ़ी कुछ सिखाता हूँ। मैंने टेड टॉक दिया है, मैं आर्मी के लोगों को सिखा चुका हूँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जेल के प्रिजनर्स को, हज़ारों लाखों लोगों को मैं सिखा चुका हूँ ऑनलाइन एज वेल एज अक्रॉस द कंट्री। आई कीप ट्रैवलिंग एंड आई एम इन्वाइटेड फॉर सेशंस, बट आई ऑलवेज थिंक ऑफ माई सेल्फ टू बी अ लर्नर। मैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ हमेशा, और इसीलिए मैं सबको कुछ ना कुछ सिखा भी पाता हूँ, राइट। दोस्तों, आपके पास जो भी स्किल है, चाहे गिटार बजाने का हो, चाहे गाना गाने का हो, चाहे प्रोग्रामिंग करने का हो, चाहे किसी भी और चीज़ का हो, हर किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल या कुछ ना कुछ स्किल तो होता ही है। आप इस स्किल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने फॉलोअर्स के साथ। तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी बुराई करेंगे तो उल्टा पुल्टा कहेंगे तो हम डू नॉट बॉदर, इट डज नॉट मैटर। आपको कुछ तो ऐसा आता होगा जो किसी और को नहीं आता होगा। यू आर कंसर्न अबाउट दोज पीपल जिनको वो नहीं आता है, ना कि वो जिन्हें वो आता है, राइट। अभी जब मैं भी इतने सेशन लेता हूँ, कई लोग हैं जो बोलते हैं हमें पसंद नहीं आ रहा, बट वुड दैट स्टॉप मी और शुड दैट स्टॉप मी? इट शुड नॉट, राइट। आई नो दैट देर आर पीपल जिन्हें ये सब बातें नहीं पता, और ऐसे कई ज़्यादा लोग हैं उन लोगों से जिन्हें क्रिटिसाइज करना है। माई फोकस इज दोज पीपल, है ना। सो शेयर योर स्किल, योर क्राफ्ट विद द पीपल हु फॉलो यू, हु आर योर फ्रेंड्स। दे विल बी ग्रेटफुल टू यू। सेकेंड, यू विल पॉलिश योर स्किल मोर। हम कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा तभी सीखते हैं जब हम वो किसी को सिखाते हैं। ये सच है कि नहीं है? करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये सच है। तो जो भी आपको आता है वो सिखाइए, और क्या होगा पता है, आप सिखाने के चक्कर में उसके बारे में और पढ़ेंगे और सोचेंगे और लिखेंगे, दस आप उस स्किल में बेहतर बनेंगे। सो स्टार्ट टीचिंग, शेयरिंग योर नॉलेज विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एनीवन, फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। डज नॉट मैटर अगर आपके सेशन को 5 लोग भी देख रहे हैं, इट्स गुड। यू आर चेंजिंग 5 लाइव्स इन अ वे यू कैन नेवर इमेजिन। सो प्लीज डू दैट। थर्ड, इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप खुद भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वो वेबिनार कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेबिनार्स हैपनिंग, ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं बहुत सारे वेबसाइट्स पे, यूडेमी, माइंड वैली, कोर्सेरा, यूट्यूब के ऊपर भी चैनल्स है। हर रोज इन्वेस्ट सम टाइम इन लर्निंग समथिंग। क्या सीखे सर हम? कुछ भी। खुद का एक स्वॉट एनालिसिस करिए। स्वॉट एनालिसिस मतलब क्या? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे और स्ट्रॉन्ग करिए। योर स्ट्रेंथ कुड बी प्रोग्रामिंग, लर्न मोर अबाउट प्रोग्रामिंग। हार्वर्ड के भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, हार्वर्ड, येल एंड सच यूनिवर्सिटीज। इफ देयर इज सम वीकनेस, आपको कॉन्फिडेंस नहीं लगता है, आपको बोलने में तकलीफ होती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, या आप किसी सब्जेक्ट में वीक है, उसके कोर्सेज करिए। टर्न योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। थर्ड, अपॉर्चुनिटीज। आने वाले समय में क्या क्या अपॉर्चुनिटी होने वाली है। डिजिटल इज गोइंग टू बी अ बिग अपॉर्चुनिटी इन कमिंग टाइम्स बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग टू बिकम मच मोर डिजिटल। अभी इतने दिन घर में रहने के कारण देयर हैज बीन अ चेंज इन यूजर बिहेवियर। व्हाट इज यूजर बिहेवियर? हम सभी की जो आदतें होती है उसे कहते हैं यूजर बिहेवियर। पहले किसी को जूम पर या इस तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वेबिनार्स अटेंड करने की आदत नहीं थी। मेजॉरिटी लोगों को तो नहीं थी ना। अब सभी को आदत होगी ऑनलाइन सीखने की और ऑनलाइन सिखाने की। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग। अब बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन सीखेंगे, सिखाएंगे, ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, यू नेवर नो क्या क्या करेंगे। सो यू कुड क्रिएट योर चैनल ऑन यूट्यूब एज वेल, you know, sharing your knowledge. Who knows, you could become a celebrity, or you could turn this into a business opportunity, you know, in some way. One good thing to learn, one good skill to learn is digital marketing. Learn digital marketing. मैं खुद सीख रहा हूँ, या मैं खुद सीख रहा हूँ, what's the harm? तो ऐसी स्किल सीखिए जो आने वाले समय में आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, खुद के बिजनेस के लिए भी, एज एन इंडिविजुअल भी, और आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लर्न दोज स्किल्स। चौथा है थ्रेट। व्हाट आर द थ्रेट्स विच यू कैन हैव इन द कमिंग टाइम्स? उन्हें एनविसाज करिए और उनके बारे में सीखिए। सो हमने जाना कि हम शेयर कर सकते हैं जो हमारे पास है, हम सिखा सकते हैं और हम सीख भी सकते हैं। दोस्तों, आज कोर्सेज की और कंटेंट की कोई कमी नहीं है। यू कुड लर्न फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, you could learn communication, you could learn how to play chess, you could learn how to strategize, you could learn how to do management, you could learn about finances, your financial management. It is going to be very, very important in coming times. You could learn about marketing, not just digital but outdoor marketing as well. आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. You could learn about health, nutrition, about cooking, about playing a music instrument.
So many things. There are so many things which you could learn. Learn them. Invest time in learning as much as you can. कूल और क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कनेक्ट विद अदर्स आई नो आपको अकेले बैठे बैठे बहुत बोर्डम हो रहा होगा लोनलीनेस लग रहा होगा अकेलापन आपको खा रहा होगा इसके लिए आप अपने दोस्तों से कनेक्ट करें पुराने दोस्तों से स्कूल के दोस्तों से उनके फ़ोन नंबर ढूंढ ढूंढ के निकालिए और बात करिए आस्क देम हाउ दे आर व्हाट दे आर डूइंग इन लाइफ शेयर व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ इट फील्स ब्यूटिफुल अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करके किसी और के बारे में वापस से जान करके कि वो जिंदगी में क्या कर रहा है उसे रिकनेक्ट करके हु नोज दिस कनेक्शन कोड गिव यू सम इनसाइट या आपके लिए वो एक दोस्त एक नेटवर्क बन सकता है जिससे आपको आगे जॉब मिले या आपको आगे करियर में कोई हेल्प मिले या आपको कुछ आइडियाज मिले यू नेवर नो व्हाट कैन लीड टू व्हाट है ना तो अपने पुराने दोस्तों से स्कूल के या कोचिंग क्लास के या कहीं के भी उनसे रिकनेक्ट करें इफ यू डू नॉट हैव द कॉन्टैक्ट नंबर्स वेल फेसबुक इंस्टाग्राम से निकालिए उन्हें बोलिए हे आई वुड लाइक टू टॉक टू यू हाउ आर यू और सर हम क्या बात करेंगे हम इतने दिन से हमने बात नहीं की हमें अटपटा लग रहा है अरे क्या बात करनी है बस पूछो कि मैंने इसलिए फ़ोन लगाया कि सोचा कि तेरा हाल चाल पूछ लूँ शेयर विद देम दीज गुड थिंग्स विच आई एम शेयरिंग विथ यू उनसे शेयर करिए उनको अच्छा लगेगा राइट और उनके हाल चाल पूछिए ज़िंदगी कैसी है तुम क्या कर रहे हो अपना ख्याल रख रहे हो कि नहीं क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए कैन आई बी हेल्पफुल टू यू इन एनी विच वेज जिसके लिए जो कर पाओ करो दोस्तों टू हेल्प इज ब्यूटिफुल एंड वी आर ऑल हियर टू हेल्प है ना सो कनेक्ट विथ ऑल योर ओल्ड फ्रेंड्स यू गोना हैव एन अमेजिंग टाइम आपने हर रोज 2 से 3 पुराने दोस्तों से भी बात की यू वुड फील सो अमेजिंग जस्ट बाय डूइंग दैट राइट जस्ट ट्राई इट ओके नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं वेल यू कुड राइट योर ओन ऑटोबायोग्राफी क्या सर हमारी ऑटोबायोग्राफी हाँ क्यों नहीं आपकी ऑटोबायोग्राफी वेल आपकी स्टोरी किसी मूवी की स्टोरी से कम ड्रामेटिक है क्या आपकी लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस नहीं रही है क्या आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके कुछ लाइफ में अकम्प्लिश नहीं किया है अचीव नहीं किया है सर्टेनली किया है ना सो राइट योर ओन स्टोरी लिखो कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है कैसे कैसे हुआ है आपका कौन सा डिसीजन बहुत अच्छा रहा कौन सा बुरा रहा कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा आप कौन सा डिसीजन कुछ और लेते तो आज ज़िंदगी अलग होती अच्छी या बुरी कैसी भी बट अलग होती राइट डाउन योर बिगेस्ट लेसन्स फ्रॉम योर ओन लाइफ राइट डाउन योर बिगेस्ट मिस्टेक्स so that you learn from them and do not repeat it. Write down your biggest dreams, your plans. जब तक आप लिखोगे नहीं आप करोगे कैसे Guys, your energies flow wherever your thoughts go. आपके थॉट्स जिन कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में जाएंगे वहीं आपकी एनर्जीज जाएगी और वैसे ही आप बनोगे सो राइट डाउन अबाउट योर पास्ट एंड वॉट डिड यू लर्न फ्रॉम इट ऑल्सो राइट डाउन अबाउट योर फ्यूचर आप अपनी ज़िंदगी कैसे बिताना चाहते हैं आगे आप और क्या सीखना चाहते हैं आप किस तरह के रिलेशनशिप्स बिल्ड करना चाहते हैं आप क्या चाहते हैं लोग आपको कैसे परसीव करें आप खुद किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं यू नो आप और कौन से स्किल्स या टैलेंट्स अकम्प्लिश या अक्वायर करना चाहते हैं आप दुनिया को क्या देना चाहते हैं देयर शुड बी अ लेगेसी ऐसा कुछ तो होना चाहिए आपके मरने के समय आपको लगे कि मैं दुनिया को कुछ देकर जा रहा हूँ द वर्ल्ड इज बेटर बिकॉज ऑफ मी बिकॉज आई हैव बीन हियर अगर आपके यहाँ होने से दुनिया बेहतर नहीं हो रही है तो आपके होने का क्या फ़ायदा आप आज मरो या 50 साल बाद मरो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना सो थिंक अबाउट योर लेगेसी आप क्या दुनिया में पीछे छोड़ कर जाना चाहते हैं क्या वो एक कंपनी है क्या वो एक आइडिया है क्या वो एक आर्ट है क्या वो और बेहतर इम्प्रूव्ड लोग हैं आप कैसे इस दुनिया में चेंज लाना चाहते हैं सर हम दुनिया नहीं बदल सकते हम अकेले दुनिया कैसे बदलेंगे आपको पूरी दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है आपने अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी भी बदल दी तो आपने दुनिया बदल दी आपने ऐसा कुछ प्रोडक्ट भी क्रिएट किया जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो रही है सो यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अ वे टू चेंज द वर्ल्ड राइट सो थिंक अबाउट इट गाइस कि आप ऐसी क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं जिससे कारण दुनिया आपको याद करे या ना करे पर दुनिया बेहतर हो आपके होने के कारण ऐसा कुछ करे थिंक अबाउट इट राइट ऑल्सो वन मोर थिंग विच यू कुड डू इज कंटेम्पलेट अ लॉट ऑन contemplate on what makes you fearful what makes you angry what makes you stressed
what makes you happy, what makes you excited, what makes you enthusiastic, all these things. कंटेम्पलेट ऑन इट, थिंक ऑन इट कि आपको कौन सी चीज़ों के कारण अच्छा फील होता है और किसके कारण बुरा फील होता है, और ख़ुद को पूछे कि मुझे इसके कारण अच्छा क्यों लगता है और बुरा क्यों लगता है. हर इंसान को उन चीज़ों के कारण अच्छा या बुरा नहीं लगता है जिसके कारण आपको लगता है. तो आपकी ऐसी जो भी बिलीफ सिस्टम्स, आइडियोलॉजीज, थॉट पैटर्न्स है जो आपकी ग्रोथ के दुश्मन है या आपकी ग्रोथ के जिम्मेदार है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें आइडेंटिफाई करें और उन्हें रीप्रोग्राम करें. इफ़ देर इज़ अ बिलीफ सिस्टम, या मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे पास तो कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला, मेरी फैमिली नहीं है, ये है वो है. वेल, अगर ऐसी कोई भी आपके थॉट पैटर्न है जो आपको रोक रहे हैं अपना बेस्ट वर्जन पे पहुंचने के लिए, और ऐसे कुछ बिलीफ सिस्टम्स को अडॉप्ट करें जो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो रहा है बिकॉज लॉट ऑफ कॉल्स आर कमिंग फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट. वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स टू हेल्प देम, इसीलिए. सो डू थिंग्स विच कैन मेक यू बेटर एंड योर लाइफ बेटर in the time forward. Also, last but not the least, I would want you कि आप कुछ ना कुछ वे में लोगों की हेल्प करें. अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है. किसी को खाना चाहिए, किसी को मेंटल इमोशनल सपोर्ट चाहिए, किसी को कुछ पैसे चाहिए, किसी को दवाइयाँ चाहिए, किसी को ग्लव्स चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए, मास्क चाहिए, किसी को सिर्फ इस बात की समझ चाहिए कि भाई कोरोना के समय में क्या करना है क्या नहीं करना है. राइट? आप अपने आसपास के लोगों की मदद करें किसी न किसी वे में. इमोशनल प्रॉब्लम इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच पीपल आर फेसिंग राइट नाउ. हेल्प देम, उनकी बातें सुने, बी अ गुड लिसनर, सपोर्ट देम, एनकरेज देम, मोटिवेट देम, टेल देम इट्स फाइन टू फील लो बट यू कैन फील बेटर. सपोर्ट देम गाइस. अगर हम किसी की मदद नहीं कर रहे तो कल कोई हमारी मदद क्यों करेगा? और सवाल सिर्फ इसका नहीं कि कल कोई हमारी मदद करे, बात यह है कि अगर हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो दुनिया आगे कैसे चलेगी? वी ऑल लिव इन एन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, इन एन इंटरडिपेंडेंट रियलिटी. आज आप जो कुछ भी है वो आपके पेरेंट्स के सपोर्ट के कारण, अपने टीचर्स के सपोर्ट के कारण, अपने फ्रेंड्स के सपोर्ट के कारण, अपने मेंटोर्स के सपोर्ट के कारण, अपने रिलेटिव्स के सपोर्ट के कारण, और सोसाइटी में और इतने सारे लोग हैं उन सब के सपोर्ट के कारण है कि नहीं? हम जो कुछ है वो इन सब के सपोर्ट के कारण ही है. इनके बिना हम आज जो भी है वो नहीं होते. आज अगर हमारे पुलिस ऑफिसर्स सड़कों पे मॉनिटर नहीं कर रहे होते ट्रैफिक और लॉकडाउन, तो कई लोग बेवकूफ़ समान घूम रहे होते और कोरोना को फैला रहे होते. तो वो डायरेक्टली आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली तो ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं. अगर वो कोरोना को फैलने से बचा रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी बचा रहे हैं, है ना? हमारे डॉक्टर्स, ये सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? हम आज जो कुछ भी है वो सबके कारण है. आपको पता है वेदास जो है हमारे, उनमें कंसेप्ट है व्यष्टि और समष्टि. व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति खुद, समष्टि मतलब सब कोई, बाकी सब लोग. पहले एक व्यक्ति को बनाने के लिए समष्टि, बाकी सब लोग, हमारी सराउंडिंग सब जिम्मेदार होते हैं. आज हम जो कुछ भी है हमारे सराउंडिंग के और आसपास के लोगों के कारण ही है ना. और जब एक व्यक्ति बन जाता है तब उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो समष्टि की तरफ कंट्रीब्यूट करे ताकि बाकी लोग या बाकी व्यक्ति की व्यष्टि इंप्रूव हो पाए. मतलब आता है, पता है, जानते हैं, कर सकते हैं, आप इतने काबिल है, तो अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी लोगों को किसी ना किसी वे में सपोर्ट करें. तभी दुनिया बेहतर होगी, है ना? दुनिया के बारे में शिकायत करना, क्रिटिसाइज़ करना, कंप्लेन करना बहुत आसान है. बैठ के कंप्लेन करने का काम कोई भी कर सकता है. कोई भी टॉम डिक एंड हैरी कर सकता है. गालियाँ मारना, कंप्लेन करना, देश का कुछ नहीं होगा, सरकार ऐसी है, लोग ऐसे हैं, ये तो कोई भी कर सकता है. असली काम तब है जब आप सड़क पर उतर के या फिर घर में बैठ कर किसी भी तरीके से आप कुछ ना कुछ वे में लोगों की मदद करो, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करो. अगर कोई कुछ करेगा ही नहीं, सब सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे, कंप्लेन करेंगे, तो दुनिया बेहतर कैसे होगी? आपके टिकटॉक के वीडियोस से. आप लोग करते क्या हो? टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हो, फिजूल की चैटिंग करते हो और कुछ करते ही नहीं हो, फालतू की बिंज वॉचिंग करते हो. क्या दुनिया इससे बेहतर होगी आपके इस टाइम पास से? आई डू नॉट अंडरस्टैंड. आपके पास टाइम होता कैसे है पास करने के लिए? टाइम यूज करने के लिए है, पास करने के लिए नहीं.
अगर यकीन नहीं है टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, तो उन लोगों से पूछिए जो आज अपनी आखिरी सांसें गिन रहे, जो कोरोना से लड़ रहे, जो शायद मरने की कगार पर खड़े, तब समझिएगा आपको टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। आप कैसे टाइम को वेस्ट कर सकते हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। प्लीज टाइम को यूज करो, वेस्ट मत करो। एक जिंदगी मिली है दोस्तों, इसे बर्बाद मत करो, आप बात करो, चॉइस आपकी है। लोगों की मदद करो। कई लोग खाना खिला रहे हैं, उन्हें पैसा दो, नहीं तो उनकी डोनेशन इमेजेस को सपोर्ट करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने नेटवर्क में। कई लोगों का पेट भर जाएगा आपके कारण, है ना। कोई भी सड़क पे बिना मास्क के घूमता दिखे, गैलरी से आवाज लगाओ कि भैया मास्क पहनो। अगर दुकान में सामान ले जाओ तो उन्हें कहो कि भैया मास्क पहनो। राइट गाइज, बी रिस्पॉन्सिबल, हेल्प अदर्स इमोशनली, फिजिकली, इन विच एवर वे यू कैन। दुनिया बेहतर है अगर आप बेहतर है। अगर आप बेहतर नहीं है, दुनिया बेहतर हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप ही दुनिया है। सो इन विच एवर कैपेसिटी पॉसिबल, टेक एफर्ट्स टू हेल्प अदर्स। इस समय हम सभी को एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। अगर हम सब एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम सब मरेंगे। और मुझे यकीन है कि हम सब मरना नहीं चाहते, हम सब जीना चाहते हैं, और बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं। तो इसके लिए आप हर किसी तरीके से जो लोगों की मदद कर पाए, प्लीज़ उनकी मदद करें। राइट। सो फ्रेंड्स, ये कुछ तरीके थे, ये कुछ इंसाइट्स थे मेरे, कि कैसे आप खुद को इस लॉकडाउन के समय ओपन अप कर सकते हैं, और इस सिचुएशन को एक बुरी सिचुएशन के तौर पे ना देखते हुए एक अच्छी सिचुएशन के तौर पे देख सकते हैं। आप कैसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने इन हर एक एस्पेक्ट्स को इस सेशन में जाना है दोस्तों। ओपनिंग अप इज ऑल अबाउट शेयरिंग, बिकमिंग बेटर, ग्रोइंग, राइजिंग हायर, एक्सपैंडिंग। ऑल राइट। और इसे करने के लिए मैंने आपको जो कुछ बताया है वो सब करना ज़रूरी भी है, नेसेसरी भी है, और अमेजिंग भी है, और इंटरेस्टिंग भी है। राइट। तो आई होप कि आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी। आई होप आप सभी ये करेंगे। आई होप अगर आपने कुछ भूल गया हो, अगर नोट नहीं किया हो और भूल गए हो, तो सेशन को दोबारा देखकर आप नोट करेंगे। एंड आई होप आप सब इस चीज़ का प्लान, स्ट्रैटेजी बना करके आज से ही, इनफैक्ट अभी से ही इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आप बेहतर होगे तो दुनिया बेहतर होगी। राइट। और अगर आप बेहतर नहीं होगे तो दुनिया, आई डो नॉट नो कैसी होगी, बदतर ही होगी। हम एज एन NGO, आई ऑल्सो रन एन NGO, हम लोग फेस शील्ड्स बना रहे हैं ताकि पुलिस वालों को और बाकी कई लोगों को मदद मिले। आपको मेरे पेज पे उसकी फ़ोटोज़ मिलेगी, उसको ज़रूर शेयर करें, पुलिस वाले, म्यूनिसिपल ऑफिसर्स तक वो पहुँचे और उनकी मदद हो। हम लोग खाना भी बांट रहे हैं बहुत जगहों पे, यूनाइटेड वे में, बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके। हम लोग एक मोबाइल ऐप भी बना रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन, UMAN। वो ऐप इसी वीक लॉन्च होने वाला है। उस मोबाइल ऐप में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे। एक होगा कि कैसे आप हेल्प मांग सकते हैं या किसी और को हेल्प कर सकते हैं। दूसरा होगा कि कैसे आप साइकोलॉजिकली, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप काउंसलर से वो हेल्प मांग सकते हैं। तीसरा होगा कैसे आप मेडिटेशन सीख सकते हैं और रिलैक्सेशन म्यूज़िक भी सुन के वो रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। चौथा होगा कैसे आप घर में बैठ के रोज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और खुद की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन और कुछ सीखने के लिए भी उसमें बहुत से रिसोर्सेज होंगे। तो ये मोबाइल ऐप हम भी बना रहे हैं जिससे कि आपको बेनिफिट हो और आप सब खुद को और इम्प्रूव कर पाए, खुद को और इवॉल्व कर पाए, खुद का और बेहतर, स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर और हायर एंड डीपर वर्जन बन पाए। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने लेवल पे जो कर पाए वो करें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा NGO जो रेनोवातिव है उससे, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, या आप किसी भी और NGO से जुड़िए। पर बस कुछ करिए दोस्तों, जिस तरीके से कर पाए वैसे करिए। आई होप आप ये सब रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, शेयर करेंगे। इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिस किसी के साथ आपको लगे, ताकि उनकी लाइफ भी बेहतर हो, वो भी बोर्डम से छुटकारा मिले उन्हें भी, और वो भी उससे फ्री होकर के ओपन अप हो इन दिस टाइम्स ऑफ लॉकडाउन। और ना सिर्फ खुद की ज़िंदगी को बेहतर बनाए, बाकी सब की ज़िंदगी को भी खूबसूरत और बेहतर बनाए। और बस दोस्तों, आपको और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं इस समय यहाँ कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे इंस्टाग्राम या कहीं और जहाँ आप मुझे फॉलो करते हैं। मेरा प्रोफाइल ID हर जगह सेम है, लिविंग नकुल।
क्योंकि आई एम नॉट जस्ट अलाइव, आई एम लिविंग. Alright, I hope you too remain living and not just alive. Alright, and every day I share a lot of answers and insights in my stories, in the videos I shoot for you all, so you could benefit from it, you could learn from it. If you have any problem about life, you could ask me, and for free, of course, I'll help you with it. So feel free to connect with me, feel free to share, feel free to grow, feel free to feel free. All right. If you have any questions, I would love to answer them for some time. Then I have to leave for work. Have a busy day today again. So let me know. क्या आपका कोई सवाल है? क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आपको डाउट है? क्या ऐसी कोई बात है जिसके बारे में आप और जानना चाहते हैं? कुछ भी हो, प्लीज़ पुट योर क्वेश्चंस. आई वुड बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम. आई एम ग्रेट. कोई सूरज लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में अवेयर कर रहा है यूट्यूब चैनल. आई एम सो सौरभ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. येस, यू कैन सर्टनली डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. स्पेंड विद पेरेंट्स, आस्क देयर लाइफ स्टोरीज. अपने पेरेंट्स की वो क्या क्या अपनी लाइफ के लेसन सीखना चाहते हैं. आज दिन उनकी गलतियों के बारे में, उनके प्लान्स के बारे में, फ्यूचर के बारे में, ताकि आप वो गलती बिना सीख जाओ. इट्स गुड टू लर्न फ्रॉम दोस एक्सपीरियंसेस, राइट, rather than making mistakes and learning it for yourself. Can you please teach yoga by online session? दीपा जी, I'll surely try. In fact, currently मेरे योगा के वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं और कुछ ही दिन में वो वीडियोस मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में आ जाएंगे. सो आई विल सर्टनली टीच यू योगा ऑनलाइन थ्रू माई मोबाइल एप्लीकेशन इन अ मच बेटर वे. पर क्योंकि आप कह रहे हैं, मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मैं अपने फेसबुक पेजेस पे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी मेरे योगा के वीडियोस शूट करके डाल दूँ. So certainly, I'll try from tomorrow or day after tomorrow onwards. I'll share my videos of doing yoga and how you can learn yoga online as well. You can benefit from it. Also, कल से मैं मेरे Instagram प्रोफाइल में कुछ टॉप नॉच इन्फ्लुएंसर्स और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ रोज़ लाइव सेशन करने वाला हूँ 1 आवर का इन दिस सीरीज ऑफ ओपनिंग अप योरसेल्फ. और आप उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं. वो लोग न्यूट्रिशन के बारे में शेयर करेंगे, राइटिंग के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में मैं बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करने वाला हूँ, ताकि आपको ऐसे इंसाइट्स मिल पाए, आपको ऐसे नॉलेज मिल पाए, आपको ऐसे टूल्स और टेक्निक्स मिल पाए जिससे कि आप और बेहतर हो पाए. सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @livingNakul. वो सारे सेशंस आपके लिए ह्यूजली और ग्रेटली हेल्पफुल हो गए. हम उस पर काम कर रहे हैं, कल से हम वो करेंगे. वो सेशन या तो सुबह 11 बजे के आसपास होंगे, 10-11 बजे के आसपास, या फिर शाम को 10 बजे के आसपास होंगे. सो टाइमिंग मैं कंफर्म कर दूंगा, पर आप ट्यून रहिए. मैं रोज़ वहाँ पे सेशन करने वाला हूँ. एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? कौन से वेबसाइट्स है जो कि हम ऑटोबायोग्राफी के लिए प्रेफर कर सकते हैं? वेल श्रृंखल, यू कैन जस्ट गूगल कि मुझे किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है, जिसकी भी आपको पढ़नी होगी उसका नाम, या टॉप 10 ऑटोबायोग्राफीज, एंड आपको उसकी ई बुक्स मिल जाएगी ऑनलाइन. बहुत सारे वेबसाइट्स है, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर. और फिर आप उसकी ई बुक डाउनलोड करके PDF वर्जन में पढ़ सकते हैं, या आप ऑनलाइन बुक्स खरीद भी सकते हैं. ईदर वेज, इफ़ होम डिलीवरी इज ऑन फॉर दैट, सो यू कुड रीड एंड फाइंड ऑटोबायोग्राफीज एनीवेयर. आपके दोस्तों के पास भी बहुत सारी ई बुक्स होगी, तो आप उनसे भी मांग सकती हो. ऑलराइट, सो I guess that's it for today. It's 12:30 almost. I would like to thank Professor Saurabh Jain from SB Jain College as well today, कि उन्होंने भी सेशन को ज्वाइन किया है और अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनक्रेज किया है इसको ज्वाइन करने के लिए, और मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं ये सेशन आपके लिए भी आज करूं. और मैं आप बाकी सब लोगों का जिन्होंने ये सेशन आज देखे, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे इन दिस लाइव सेशन ऑन ओपनिंग अप ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. एंड अगर आपने शुरुआत का मिस किया है तो श्योरली शुरुआत का देखना. मैंने कुछ ऐसा करवाया है जिससे आपको बहुत रिलैक्स, पीसफुल और इंस्पायर्ड फील होगा, तो वो ज़रूर आप करना. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप सब ने मुझे ज्वाइन किया. आई होप आप सब इन टिप्स को, इन टूल्स को, इन स्ट्रैटेजीज़ को, इन टेक्निक्स को, इन इंसाइट्स को, इन सजेशंस को फॉलो करेंगे और इससे अपने आप को ओपन अप करेंगे, और इस वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, जिसके साथ आप चाहे, उनकी ज़िंदगियों को भी उतना ही सुंदर और बेहतर बनाएंगे. आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी.
I hope we meet again, we connect again tomorrow on the Instagram live series, and we stay in touch. If you have any problem in life, if you think I can help you anywhere, please feel free to reach out to me. I will try to help you out in every way possible, because हम सब एक दूसरे के लिए ही तो है ना? So thank you so much uh, for all your time, attention, energy, inspiration, and support. Together, we all create a beautiful world and a beautiful life, not just for ourselves, but for everyone. Remember, guys, sharing is caring. Do share, do grow, and do open up to become the best version of yourselves. Thank you. Have a great day and enjoy your day today, and learn and let me know how did this change your session in the comments. Thank you. Have a great day. Bye. See ya.